अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड की स्पेशल बोर्ड का मीटिंग यहाँ पर हम बुला के पार्लियामेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाय क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके हम उस दिन एक यूनानिमसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफिका तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे। और उसी दिन उस बोर्ड मीटिंग में हम ये फैसला किए थे कि हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपना व्यू सजेशंस हम कमेटी के सामने हम आके रखना चाह रहे हैं। वो डिसाइड हुआ था, उसके मुताबिक हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के जरिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर को हमको 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी को पार्लियामेंट हाउस में। उस 6 बोर्ड के उन लोग के जब हमको परमिशन मिला आने का, हम मेंबर्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेजे थे कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने 10 मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हुए हमको 7 का परमिशन दिए थे। फिर उसके बाद फिर हम जैसा परमिशन आया हमको उस वहां पर सजेशंस और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से हमने बात की जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कॉरपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से मुस्लिम चेयरमैन से और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सबको हमने वक्फ बोर्ड में बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से हम डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहाँ पर तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था, हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कॉपी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया, 6 के दिन हम 2:30 बजे वहाँ पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है, उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फिजिकली भी वहाँ पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम उनके रूल्स को वायलेट के जैसा होता है, इसलिए हम वहाँ पर जो उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है, जो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, वो भी तफसीली प्रिपेयर होके आए थे और हम भी उनका तफसीली हमको उनसे हमारी आर्गुमेंट्स हुए, हम उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है, और हम जिसको हम 4 लोग वहाँ पर 5 लोग हम लोग प्रेजेंट किए हैं, जिसमें सीओ साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के सीओ असदुल्ला साहब,
जो कलेक्टर्स के पावर्स को लेके, उसके बाद ये इसमें इवैक्यू प्रॉपर्टीज को लेके वो डिटेल्स उनके सामने प्रेजेंट किए। और उसके बाद फिर जनाब हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह साहब मुतवल्लियों के इशूज़ को लेके, वक्फ बाई यूजर्स के इशूज़ को लेके, और उसी तरीके से वक्फ में नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने अपना तफसील एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया, उन्होंने पेश किया। उसके बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट जनाब एम ए मुखी साहब, उन्होंने वक्फ सेक्शन 40 के ऊपर, वक्फ सर्वे के ऊपर, और उसी तरीके से म्यूटेशन के ऊपर, और वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर उन्होंने अपना डिटेल्स एक ऑब्जेक्शंस जो अमेंडमेंट में जो थे उसमें उसके ऊपर उन्होंने अपना एक व्यू रखा। उसके बाद जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जो बोहरा शिया खानी जो कम्युनिटी से उनका रिप्रेजेंटेशन को लेके और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने उसके ऊपर बात रखी। उसके बाद फाइनली मैं बहैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जो सीईओ के पावर्स है और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का है उसमें, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम सीईओज के ले लेके और वक्फ बोर्ड को ऑटोनमस हटा के वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करने का जो है उसके ऊपर हमने कंप्लीटली उनके ऊपर रोशनी डाली है और हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना वाहिद एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में नॉन बीजेपी स्टेट, क्योंकि हमसे पहले एक राजस्थान बोर्ड आया था वहां पे, उसके बाद नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तेलंगाना वाहिद पहला बोर्ड है जो अपनी बात वहां पर सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है और वहां पर फिजिकली भी हम कमेटी के सामने जाकर हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्शंस और हमारे जो भी सजेशंस है, व्यूज है, हम उनके सामने रखे। उसके बाद जब हमारी मीटिंग खत्म हुई वो तफसीली, क्योंकि बहुत सारे एमपीज थे, वो लोग भी हमसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की है, हम उनको तफसील से हमने एक एक चीज के ऊपर हमने उनको बताया है कि क्या प्रोविजन है, लॉ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और मुस्लिम लॉ में क्या है, सब चीजें उनको बताया। वो लोग भी इत्मीनान का इजहार किए। उसके बाद जब ये हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जब हमारा जो चाय का वक्फा था उसमें हमने चेयरमैन साहब और दीगर बीजेपी के भी मेंबरान के साथ हम बैठे, उनके साथ इंटरेक्शन किए, बोर्ड के मेंबर्स हम सब लोग बैठे हैं और वो लोग के भी कुछ क्वेरीज थे, वो लोग भी कुछ जानना चाहते थे कि क्या वक्फ लॉ में क्या है, मुस्लिम शरीयत में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। हम लोग भी उनको बात करके उनको इत्मीनान दिलाने की और उनको हम कन्वेंस करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कन्वेंस हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया, जो वो कमेटी में मेंबर्स है, कि अब तक के जो जेपीसी में जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान से हमको वसूल हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था, ये हमको मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों के जरिए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, खासतौर पर पार्लियामेंट एमपी, सीनियर रिटायर ब्यूरोक्रेट्स को, सीनियर एडवोकेट्स को, और जो भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है और मीडिया के, और ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है, अमला है, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट बना के एक वक्फ बोर्ड का ये एक तरमीमी बिल के ऊपर हमने वहाँ पे जेपीसी में रिप्रेजेंट करने का हमने काम किया। इसमें सभी लोगों की मेहनत है, सभी लोगों के व्यूज है और सभी लोगों के सजेशन से हमने काम किया। हम बस आप लोगों के जरिए एक ही, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे को क्योंकि डायरेक्शंस है कि हम सब चीज़ जो डिस्कशन हुआ हम कुछ चीज़ों ओपन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रहा। उसके साथ साथ हम आपके जरिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है, मैं समझता हूँ जैसा एनआरसी का जैसा इंडिविजुअल शहरियत का मामला था, उसी तरीके से वक्फ जो तरमीमी बिल है ये भी बहुत अहमियत का हामिल बिल है। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी आलसी पने से, हमारी भूल चूक से अगर ये बिल अमेंड होने में अगर अमेंड होता है तो इसमें औकाफी जायदादों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि औकाफी जो जायदादें हैं अल्लाह की अमानत है। ये औकाफ के जो जमीनात है, जायदादें हैं, मसाजिदें हैं, कब्रस्तान है, खानखां है या दरगाह है, ये अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमतें इसके निगरानकार है, तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड तो इसकी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोगों के जरिए तमाम मुसलमानों से, उम्मत मुसलमान से एक अपील है कि आप एक सोशल अवेयरनेस आप लोग बाहर आइए, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान आबादी में इस देश में सिर्फ 1% लगभग 25 लाख से ज्यादा अभी तक ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनके पास।
सिर्फ 1% ऑब्जेक्शंस आए उनके पास। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए वक्फ बोर्ड भी एक आइम्मा मौज़ीन के जरिए मसाजिदों में, और हम भी बाहर एक मुहिम चलाने की, हम भी एक बोर्ड के मेंबरान के साथ बात करके हम ये भी एक मुहिम, रियासती मुहिम चलाएंगे मसाजिदों में, जुमाओं के खुतबा में, खाली वक्त भी हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग के मीडिया के जरिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक अपील है कि आप लोग जो उनका ईमेल आईडी है, जो स्कैन बारकोड है, उसके ऊपर स्कैन करके अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस उनको भेजिए। इस बिल के खिलाफ अगर आवाज उठाइए। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं अमेंड होता है, अगर बिल अगर पास होता है, तो वक्फ के जायदादें तकरीबन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वक्फ किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। जितना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड इसका निगरान कार है, वक्फ बोर्ड की जितनी जिम्मेदारी है, तमाम मुसलमानों की भी उतनी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि इसके बेदार हो और इसके लिए एक मुहिम चलाए, सब लोग को बाहर आए, तभी जाके वक्फ बोर्ड ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कि इसको रोक सकते हैं, वक्फ के जायदादों की हम हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार तमाम मेंबरान का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अब तक के इस मुहिम में, वक्फ बोर्ड की जो इस अब तक की इस पहल में, इस मुहिम में आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, और उम्मीद है कि इसको बचाने में और वक्फ बोर्ड को बचाने में और इस बिल को नाकाम करने में आप तमाम लोग एकजुट होकर बाहर आएंगे। मैं तमाम सियासी पार्टियों, सियासी जमातों के, मुस्लिम कायदीनों से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ब्यूरोक्रेट से, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, जो अभी मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स है, और मैं वकला से, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, नौजवानों से, उलमाओं से, मसाजिदों के आइम्मा मौज़ूनों से, और मैं दरगाह के मुतवल्लियों से और सज्जादगान से सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको एक बहुत एक अहम फरीजा समझ के, आज के सबसे अहम चीज यही है, जैसा एनआरसी हम सब लोग ने मिलकर इसको नाकाम किए, इसी तरीके से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी नाकाम करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने अपने लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए। बिल की हकीकत क्या है, क्योंकि वक्फ बिल जो